और मैं आज JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंडिया के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में पढ़ते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, इंडियन सब्सिडी से पढ़ते हैं और इंडिया के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। उनके कुछ स्लोगन्स हैं जैसे कि इंडिया की बर्बादी तक हम लड़ते रहेंगे, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, गो बैक गो इंडिया, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल रहता है, ऐसे वगैरह वगैरह। मैं सब अपने भाइयों से कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि अफजल गुरु जो था वो एक इनोसेंट बंदा था, ही वॉज इनोसेंट, ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट। जो बंदा इंडिया की संसद पर हमला करवाता है उसमें से 8 पुलिस पर्सन मर जाते हैं उसके अटैक में। संसद एक इंडिया का मंदिर कहा जाता है, उस पर अटैक करवाता है। क्या वो बंदा इनोसेंट था? क्या वो टेररिस्ट नहीं था? और हमारे कुछ कश्मीरी भाई लोग कह रहे हैं कि 3-4 जजों का पैनल डिसाइड नहीं करेगा कि किसको फांसी देनी है, किसको नहीं देनी है। सर, ऐसा इंडिया में ही है कि जो बंदा किसी संसद या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिल्डिंग या कहीं भी पब्लिक सेक्टर में कहीं अटैक करता है उसको तब भी मौका दे रहे हैं अपना केस लड़ने का। अफजल गुरु ने हाई कोर्ट में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, इवन कि सबको पता था कि वो टेररिस्ट था, उसको मौका दिया गया। आप बोल रहे हो कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम सही नहीं है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया में सबको मौका दिया जाता है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। आपने बोला कि कश्मीर में हर घर में अफजल रहता है, सही बोल रहे हो। कश्मीर में हर घर में अफजल है। अफजल वाज अ टेररिस्ट, इट मीन्स यू आर ऑल्सो टेररिस्ट। हमारे आर्मी पर्सन कश्मीर में रह के अपनी जान गंवा देते हैं तुम लोगों के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी शहादत दे देते हैं कि तुम लोग सही तरीके से अपने घरों में रह सको। अभी सियाचिन में हमारे 10 बंदे मर गए। अभी 2-3 दिन पहले एक मुठभेड़ में 2 हमारे आर्मी वाले मर गए। किसके लिए? तुम लोगों के लिए। और तुम लोग एक आतंकी को अपना हीरो बना रहे हो। वो आतंकी जिसने दिल्ली में रह के इंडिया के दिल में आके इंडिया पे अटैक किया, वो बंदा तुम लोगों के लिए एक हीरो हो गया। और आप पूरे जुडिशियल सिस्टम को, इंडिया के पूरे जुडिशियल सिस्टम को गलत ठहरा रहे हो। आप कौन हो? जो बंदा जज बैठा है क्या वो ऐसे बैठा है? उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी सरकार के अंडर नहीं आता। उसको पूरा हक है कि वो किस तरह का डिसीजन ले, उसमें पूरे इंडिया में उसके खिलाफ कोई भी या सरकार उस पर दबाव नहीं बना सकती। दूसरी बात, आप लोगों ने बोला कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे। सर, आप इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है बाई गिविंग 3 lakhs। आपकी टोटल फीस 3 लाख है। आप कितना दे रहे हो? आपकी हॉस्टल फीस 20 रुपीज़ है। आप साल का कुल मिला के 400 से 500 रुपीज़ गवर्नमेंट को देते हो। देखा जाए तो आपकी 3 लाख फी है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है 3 लाख की ताकि आपका फ्यूचर बने, और आप क्या कर रहे हो? इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया तुम्हारा फ्यूचर बनाने में लगा हुआ है। इंडिया मीन्स हम सब लोग जो टैक्स देते हैं वही टैक्स जाके तुम लोगों पे लग रहा है। 250 करोड़ हर साल इंडियन गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को देती है तुम लोगों के लिए। हर यूनिवर्सिटी में 25 स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोफेसर होता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 15 बच्चों के लिए एक प्रोफेसर है कि ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, एंटी नेशनल। आप इंडिया के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो। आप पाकिस्तान की बात करते हो और आप मुद्दा हमेशा हिंदू और मुस्लिम में लेके चले जाते हो। जैसे JNU के स्टूडेंट्स थे, एक डिबेट में बोल रहे थे कि सरकार तो RSS चला रही है। आप लोगों ने क्या किया? बाबरी मस्जिद तोड़ दी, अपने गुजरात में दंगे करवाए। आप हर एक इशू को हिंदू और मुस्लिम में लेके जाते हो। अगर गुजरात में हिंदू या मुस्लिम में कुछ हुआ, अगर मुस्लिम मरे तो हिंदू भी मरे। मुसलमानों ने ट्रेन चलाई। आपने क्या किया? व्हाट यू डिड इन कश्मीर। आपने कश्मीरी पंडितों को, जिनकी वो स्टेट थी,
उनको उन्हीं के स्टेट से बाहर निकाल दिया, आपको क्या हक था? क्या हक था? जिनकी स्टेट थी आपने फतवा जारी कर दिया रातों रात कि अब स्टेट खाली कर दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ वर रेप्ड, वर किल्ड। कहाँ थे आप उस वक्त? क्या वो गलत नहीं था? जो अवार्ड वापस करते हैं ये हमारे फिल्म सिटी वाले, उस वक्त आप कहाँ थे? छोटी सी घटना इंडिया में हो जाए तो अवार्ड वापस कर देते हो। उस वक्त जब दुनिया का सबसे गंदा खेल खेला जा रहा था, कश्मीरियों को उनकी स्टेट से बाहर निकाला जा रहा था, उस वक्त सब चुप थे। क्या कश्मीरी, क्या जम्मू कश्मीर रियासत के नहीं थे? क्या कश्मीरी पंडितों की वो जगह नहीं थी? कश्मीरी पंडितों का पूरा बिजनेस था, वो आप लोगों ने हड़प लिया। वो सही था? वो सही था? आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो कि हम तो भाई हम ऐसी बात करते नहीं, हम तो हमेशा पीस में रहना चाहते हैं। ऐसी पीस? आज भी कश्मीरी पंडित जम्मू दिल्ली में रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं, जहाँ पे 24 घंटे में 3 घंटे लाइट आती है आपके कारण। 26 साल हो चुके उनको अपने घर से निकले हुए, अभी तक अपने घर नहीं जा सके, तुम लोगों की वजह से। और आप बोलते हो हम देश को तोड़ेंगे। पहले अपनी हालत सुधारो। तुम लोग नहीं जानते कि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है। तुम लोगों के लिए बस अपनी सत्ता उजागर करनी है, कैसे पॉलिटिक्स में आगे निकले, कैसे अपना नाम ऊपर करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को मैं, आप बोल रहे कि हमें हक है बोलने का। अभी तो आप बोल रहे थे कि कुछ जज डिसाइड नहीं करेंगे, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सही नहीं है। तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि हमें फ्रीडम है, ऐसी बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अभी 2 मिनट पहले या कुछ मिनट आप पहले बोल रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, फिर आप इस बात को कैसे मान रहे हो? रही बात फ्रीडम की, तो वो कुछ लिमिट तक अगर आप बोलना चाहते हो, उसकी लिमिट है। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो उस पर एक्शन लिया जाता है। आप देश के खिलाफ कर रहे हो। यही चीज आप सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान में बोला जाता, आपका सर कलम कर दिया जाता, चाहे आप हिंदू या मुस्लिम कुछ भी होते। ये इंडिया है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, यहाँ पे सबको बराबर रखा जाता है। चाहे एक गुनाहगार छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इंडिया की यही सत्ता है। आप बोल रहे हो कि बर्बाद कर देंगे, हम आज़ादी मांगेंगे। मुगल 800 साल इंडिया पे राज करके गए, अंग्रेज 200 साल इंडिया पे राज करके गए। आज भी इंडिया एक दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री मानी जाती है, क्योंकि इंडिया की सभ्यता, इंडिया की सहनशीलता। हम लोग सहनशील लोग हैं, हम सहन करते हैं। हमने सबको सहन किया, हमने मुगल्स को सहन किया, सबको सहन किया, लेकिन अभी वो टाइम निकल गया। अभी तुम जैसे लोग जो इंडिया की खा रहे हो, इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, हमारे पैसों पे पढ़ रहे हो, अगर हमारे ही खिलाफ बोलोगे, हमारी कंट्री के खिलाफ बोलोगे, तो हम सुनने वाले नहीं हैं। अभी वो टाइम आ चुका है कि इनको उसका जवाब दिया जाए। लड़के नहीं, हम लड़के जवाब नहीं देंगे, हम ऐसे नहीं हैं। हम इनकी तरह बन गए तो हम में और इनमें फ़र्क क्या रहा? हम इनको अपने जिस भी तरीके से, जो लेखक है वो लिख के दे, कोई एक्टर है वो अपनी एक्टिंग से दे, जिस फील्ड में है वो उस तरीके से उसको जवाब दे। और रही बात कश्मीरी, जो इस आंदोलन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने सत्ता को उजागर करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ मत करें जिसमें इंडिया को सर झुकाना पड़े। इंडिया को सर झुकाना पड़े। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे सबको बराबर रखा जाता है। तुम लोग आज इंडिया की यूनिवर्सिटी में कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो? ये इंडिया ही था कि तुम्हें अभी तक कुछ नहीं किया गया। किसी और कंट्री में होता तो अभी तक ख़त्म कर दिया जाता। इसलिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। रही बात जम्मू कश्मीर की, बात थी अफजल गुरु की, मैं भी जम्मू से हूँ, मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। आप कश्मीर की बात करते हो, कश्मीर में आज जाके देखो क्या नहीं है। कश्मीर में सब कुछ डेवलपमेंट किया है। वही आप पीओके में जाके देखो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रोड तक नहीं है। इंडिया ने क्या नहीं किया तुम्हारे लोगों के लिए? पीओके में जाके देखो, वहाँ पे टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस के कैंप्स बन चुके हैं। वहाँ के लोगों को हक नहीं है कि वो अपना इस्लामाबाद में जाके अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। जम्मू में इलेक्शंस होते हैं, जम्मू कश्मीर में तुम्हें हर एक हक दिया गया है और डेवलपमेंट सब कुछ वहाँ पे हो रहा है।
तब भी आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हो। मैं इतना बोलूँगा, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि वो टाइम निकल चुका जब ऐसे हालात थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया की ऐसी पोजीशन पे है कि वर्ल्ड को लीड करने वाला है। तो प्लीज़